आजकल इनाया बेचारी कुछ घबराई, कुछ बौखलाई और थोड़ा बहुत शर्माई भी फिर रही थी, क्योंकि इसका रिश्ता तय होने जा रहा था और घर में हर वक्त ही मौजू ज़ेर बहस रहता था। कहूँ तो साल भर से कोई ढंग का रिश्ता ही नहीं आ रहा था। अम्मा हर वक्त आही भरती रहती थीं और कहूँ अब अचानक से इकट्ठे 4 रिश्ते आ टपके थे और घर वाले शशवाओ पंज में थे कि कसे मुंतखब करें और कसे ना करें। अम्मा ने सलाह मशवरे के वास्ते बड़ी आपा को भी बुलवा रखा था। यूं तो उसकी भी राय ली गई, मगर वो क्या कहती, अजनबी अनजान लोग खैर खानदान पुराने ज़माने की फिल्मी हीरोइन की तरह दांतों तले दोपट्टा मरोड़ते हुए फ़कत यही कहा, जैसे आप लोगों की मर्जी। यूं बाहमी रजामंदी से खुराफाल जिस मौसूफ के नाम निकला वो मैकेनिकल इंजीनियर थे। शक्ल व सूरत भी अच्छी थीं। खानदान मुख्तसर था। दोनों बड़ी बहनें शादी शुदा थीं, माँ बाप हयात थे और चुप नंबर 403 में रहाइश पजीर थे। उनकी एक वसी वाओ अरीज आबाई हवेली थी जहाँ वो शरीक बरादरी समेत मुकीम थे। वालिदैन की सेहत निहायत शानदार थी और वो अपना घर बार बखूबी चला रहे थे, जबकि मौसूफ खुद चूंकि शहर में नौकरी करते थे इसलिए मुस्तकिल तौर पर वहीं रहने का इरादा रखते थे और अनकरीब एक घर भी खरीद रहे थे। रिश्ता बेहद माकूल था, सभी खुश थे। इनके हम मंगनी सिर्फ ज़बानी कलामी ही तय हुई थी, कोई रिवायती फंक्शन वगैरह नहीं होता था। उसकी भी सास बात पकी होने पर इसकी थैली पर कई हजार रुपए और उंगली में वजनी तिलाई अंगूठी पहना गई थी। चूंकि रमज़ान में बात तय हुई थी और अब ईद आ रहेगी, तो उसे ये सोच सोच कर ही गुदगुदी हो रही थी कि ससुराल से ऐदी ज़रूर आएगी। दरअसल उन 5 लड़कियों का ग्रुप था। पहले तो इसके अलावा वो सब मंगनी शुदा हैं, सिर्फ वही इस इजाज़ से महरूम थी। हर साल इन चारों के ससुराल से खूब धूम धड़के के साथ ऐदी आती थी, जो आते ही स्टेटस पर भी लग जाती। खूब तबसरे होते और वो दिल महसूस कर रह जाती। ये बात नहीं थी कि उसे कोई ऐदी विधि मिलती नहीं थी, ऐदी तो बहुत मिलती थी, मामू फूफू ताया खाला नानी सभी की तरफ से। मगर ससुराल से आने वाली ऐदी का तो चारम ही कुछ और होता है। और फिर लड़कियां इस मामले में बहुत हसास और जज्बाती भी होती हैं, क्योंकि ऐदी के सामान में इन्हें अपने होने वाले इनके जज्बात की झलक नज़र आती है। बाज़ को तो ख़ास तौर पर उनकी तरफ से अलहदा पैक्ट भी मिलता था। पिछले साल फारिया के स्टेटस ने खूब दाद समेटी थी। न सिर्फ इसकी सास नंदू ने दीदा जेब जोड़े और जूते भिजवाए थे, बल्कि इसके इन ने भी अलग से कुछ खास तोहफ़े भेजे थे। और इससे पिछले साल दानिया की ऐदी नमबरून रही थी। इसकी ननद ने न जाने कहाँ से चुन चुन कर लिपस्टिक के ऐसे शेड गिफ्ट किए थे जो इन्होंने पहले कभी मार्केट में नहीं देखे थे। यूं हर साल ही ससुराल ऐदी पर रंग बिरंगे तबसरे होते और इसके सोए हुए अरमान अंगराई लेकर बेदार हो जाते। मगर इस बार इसकी भी ऐदी आनी थी और वो अभी से ढेर सारे ख्वाब सजाए बैठी थी। आखिर अच्छे खासे खुशहाल और बाज़ौक़ लोग थे। ऐदी भी यकीना उम्दा और बढ़िया ही आने वाली थी। यूं इंतज़ार करते कराते रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू हो गया और आखिर एक शाम इसकी सास गाड़ी में सामान से लदी फंदी आ पहुंची। इसकी तो बाछें खल गईं। गाँव की सौगात गिर चावल, देसी घी, साग और कैनों के टोकरों के हमराह एक भारी भरकम सा शॉपिंग बैग भी था। वो तो खातिर तवाज़ो में मसरूफ़ थी, वरना उसी वक्त खोल कर देख लेती। इफ्तारी के बाद वो रुखसत हुई तो उसने तूने झट बैग उठाया और अपने कमरे की राह ली। दरवाज़ा बंद कर के जल्दी से सारा बैग बेड पर अलट दिया। मगरी किया सामान देखकर उसके जोश व खुरूश पर ओस पड़ गई। बड़े बड़े फूलों वाले तेज़ रंगों के 4 जोड़े जो शायद खासे कीमती तो थे, मगर रंग और डिज़ाइन उफ तौबा। 3 मंजिला झमकों की 2 जोड़ियाँ, लेदर के 2 अजीब सी साख्त के परस और मोती सितारों से मुज़य्यन नीली वाली 3 जोड़ी जूतियों और एक शीशम वाला परानदा। उफ तौबा किया ये सब लगाऊं स्टेटस पर। इसकी आँखें भर आएं, कितना मजाक बनेगा। भाभी उसे घूमते हुए अंदर आए तो वो बेड पर लटी पिटी सी बैठी थी। ईद के सामान पर नज़र पड़ी तो वो सब समझ गईं। गुड़िया, दिल बुरा ना करो,
दरअसल तुम्हारी सास का टेस्ट थोड़ा पुराने ज़माने का है, फिर शॉपिंग भी इन्होंने अकेले ही की। तुम्हारी एक ननद तो चिले में थी और दूसरी के मियां की तबीयत नासाज थी। अगर वो साथ होती तो शायद आखिर में फारिया वगैरह को किया मुंह दिखाऊंगी। कितना मजाक उड़ेगा मेरा ग्रुप में। तू चंदा, तुम्हारे पास चीज़ों की कोई कमी थोड़ी है, तुम कुछ और लगा देना स्टेटस पर। लो जी, अब किया मैं रमज़ान में रोज़े के साथ झूठ बोलूं और फिर झूठे स्टेटस का मज़ा भी तो नहीं आता। इंसान खुद से ही शर्मिंदा शर्मिंदा सा रहता है। वो रो देने को थी। भाभी इसे तसल्ली दिलासा देते हुए चली गई तो उसने बेदिल्ली से सामान समेटा और अलमारी के सब से निचले खाने में डाल दिया। ईद बेहद करीब आ चुकी थी। ऐदी के स्टेटस लगना शुरू हो चुके थे मगर इसकी जानिब से खामोशी थी। दोस्तों ने पूछा तो उसने टाल दिया कि अभी ऐदी ही नहीं आई। एक दिन वो अफसरदा सी लॉन में बैठी थी जब बेल बजी। इसका भतीजा करीब ही खेल रहा था, भागा हुआ गया। फूफू, कॉरियर वाला ये देकर गया है। वो हाथ में पकड़ा एक गिफ्ट पैक लहरा रहा था। इसने लेकर देखा, इसका नाम लिखा था। इसने हैरत से अलट पलट कर देखा और फिर एहतियात से खोला। एक मखमली डब्बी बरामद हुई। इस पर चिट लगी थी, डियर इनाया के नाम। उम्मीद है कि आपको अम्मा के गिफ्ट बिल्कुल पसंद नहीं आए होंगे। उनके लिए माजरत, मगर ये ज़रूर पसंद आएगा। नीचे इसके मंगेतर का नाम लिखा था। वो शर्म वहिया यसे गलवाओ गुलजार हो गई। डब्बी के अंदर बेहद नाजुक और नफीस सा गोल्ड का ब्रेसलेट जगमगा रहा था। उसके इर्द गिर्द जुड़े नन्हे नन्हे नगीने इसकी आंखों में पिन्हम ख्वाबों की मानद दमक रहे थे। इसने डब्बी को किसी कीमती मुता की मानिंद आंचल में छुपाया और अपने कमरे का रुख किया। आज चंद रात थी। फिजा में खुशगवारसी नमी और ठंडक घुल थी। अभी अभी तमाम घर वाले चंद देखकर नीचे उतरे थे मगर वो अपना फ़ोन थामे अभी वहाँ खड़ी थी। एक अहम काम जो रहता था इस ने वही निमटाना था। वो मुंडियर के करीब आई। यहाँ रोशनी ज्यादा थी। दाएं बाजू सामने किया, आस्तीन हटाई। कलाई में खूबसूरत ब्रेसलेट अपनी छिप दिखला रहा था। मरमरी कलाई पर गोल्ड का ब्रेसलेट। उसने मोबाइल का रुख सीधा किया और खिट से तस्वीर खींच ली। इनाया किया कर रही हो। पीछे से भाभी की आवाज़ आई। वो चाय का कप इसकी जानिब बढ़ा रही थीं। वो भाभी, ये उनके गिफ्ट का स्टेटस लगा रही थी। ये ज़रूरी है किया? उनका लहजा और सवाल दोनों अजीब से थे। क्या मतलब है आपका? वो चौंकी। देखो चंदा, ये कुछ मुनासिब नहीं। महब्बतों और निमतों की तशहीर नहीं करते, उनको छुपा कर रखना चाहिए। कहीं महरूम लोगों की हसरत इन्हें नज़र ना लगा दे। अब भला हर लड़की को ऐदी में इतना कीमती तोहफा तो नहीं मिलता होगा, फिर भला हम क्यों ख्वाह मुख्वा दूसरों को हसरत और एहसास कमतरी में मुब्तला करें। वो धीरे धीरे समझा रही थीं और बात उसे समझ में आ ही गई। वो भी तो फारिया वगैरह का स्टेटस देखकर कम माईगी का शिकार होती थी और अब फिर वो खुद किसी और को क्यों करे। वो चुपचाप भाभी के साथ नीचे सीढ़ियां उतरती चली आई। रात गए इसके मोबाइल की स्क्रीन रोशन हुई और दोस्तों के ग्रुप में इसका खूबसूरत स्टेटस इन अल्फाज के साथ जगमगा रहा था। दोस्तों, आज चंद रात है और शक्र है इस रब ताला की अजीम ज़ात का जिसकी अता कर वो तमाम निमती मेरे साथ हैं। वो इन निमतों इन महब्बतों को सलामत रखे। आओ इस हसीन चंद रात को हम सब शक्र गुजार हूँ इस अजीम हस्ती के जिसने हमें एक और ईद की खुशियाँ देखना नसीब की।